स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री विच इज चैप्टर 8 फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन देखेंगे और जानेंगे कि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और सारी बातें वन बाय वन डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। उससे पहले जय श्री राधे कृष्ण। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द को हम लोग जाने कि ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द होता क्या है। तो ये तीन पार्ट में बटा हुआ है, जैसे ट्राई, गोनो और मेट्री। तो ट्राई में क्या होता है तीन, गोनो में होता है साइड्स और मेट्री में होता है कैलकुलेशन। जब हम साइड्स की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इन क्लास 10th आप ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट? The relation between angles and sides of any right angle triangle। ओके, तो इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो जब भी हम बोले कि क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टी किस पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी बातें जान लेंगे किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको हेल्पफुल यही होगा कि अगर आप जानेंगे नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो इसमें वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, एवरीवन नोस इट। एंड इसके सामने वाला साइड जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। कभी भी ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कभी भी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अदर जो साइड होते हैं उसको बेस और हाइट बोलते हैं। फिर जाके दिक्कत कहाँ शुरू हो जाती है, जब हम बेस और हाइट में डिसाइड करने जाते हैं कि विच इज बेस एंड विच इज हाइट। बच्चे के मन में हमेशा ये मतलब ये कह सकते हैं कि गलत चीजें भरी हुई है कि हमेशा वो बोल देते हैं कि जो वर्टिकली लाइन स्टैंड है वो क्या है आपका परपेंडिकुलर हो गया या फिर हाइट हो गया, और ये जो नीचे लेटा हुआ है वो बेस हो गया। ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा वहां से जज करते हैं, कैसे कि ऑब्जर्वर की आई कहाँ है उसके हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि विच इज परपेंडिकुलर एंड विच इज बेस। लाइक अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ से इस एंगल को देख रहे हैं, मतलब अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये ए बी हो जाएगा। पर अगर हम लोग ए से बात करें, अगर यहाँ से कोई आंख देख रही है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम राइट एंगल के टू एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं और उनमें से किसी एक एक्यूट एंगल से हमको परपेंडिकुलर निकालना होता है तो उसके सामने वाली ही लेंथ जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अक्सर जब रेशियो के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तीन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। पहला क्या है, रेशियो का, फिर एंगल्स का, स्पेसिफिक एंगल का, और फिर तीसरा है आइडेंटिटी। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, रेशियो है। और रेशियो को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे इसकी रोल बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे जब कभी आप पूछ दिया कि एंगल 10 साइन है या फिर 10 है या फिर कॉस है, क्या होगा, तो बच्चे यहाँ से निकाल के और अपना आंसर गलत लिख देते हैं और वहाँ पे उनका नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और एक बात राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर मैं बता दूं कि इस पे एक थ्योरम काम करता है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब क्या कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी फॉर्मूले का यूज, इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग साइड्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये बात समझ में आई होगी। आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए और आगे की बातें हम लोग देखा जाए। तो अभी हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है वो रेशियो वाला है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रेशियो को, फिर हम लोग स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये लेक्चर हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो रेशियो क्या होता है, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है ए, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइड्स की रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, और ये साइड्स के एंगल किसी कोसाइन फॉर्म में होते हैं, जैसे कॉस फॉर्म में होंगे, साइन फॉर्म में होंगे, टेन फाइव में होंगे, कॉट फॉर्म में होंगे। तो 6 ऐसी फॉर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिस फॉर्म में साइड्स की रेशियो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब ये किस किस साइज के रेशियो में रहते हैं, ये बातें हम लोग को जानने वाली हैं। इसके लिए एक ट्रिक है हम लोग के पास, जैसे हम लोग ट्रिक यूज करते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, है ना, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब इस ट्रिक का हम लोग यूज करते हैं और यहाँ से हम लोग अपने वैल्यूज को फाइंड करते हैं। मतलब ये एस मतलब क्या हो गया, साइन थीटा। एस मतलब क्या हो गया, साइन थीटा। एस मीन्स व्हाट, साइन थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा एंड टेन मीन्स व्हाट, टेन थीटा। ठीक है। अभी कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब भी हमारे किसी ट्रायंगल के में फिगर में अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो रही होगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, साइन थीटा की। और वहाँ पे हम लोग साइन एंगल का यूज करके उस साइड का वैल्यू जो भी हम लोग को फाइंड करना होता है वो लोग फाइंड कर लेते हैं। तो जब भी हम साइन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। मतलब अगर हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो अपना परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया। और हाइपोटेनियस ये हो गया, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और ये बेस हो गया। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जब भी हम इसके परपेंडिकुलर के और हाइपोटेनस के साइड्स की रेशियो की बात करेंगे वहां पे क्या आएगा, आपका साइन थीटा आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख देंगे पी अपॉन पी अपॉन एच। ठीक है। जब भी हम कॉस थीटा की बात करेंगे, है ना, देखिए सी मतलब क्या, कॉस थीटा। तो ये क्या होता है, किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस का। जब भी हम बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो की बात करेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। मतलब बेस और हाइपोटेनियस के साइड की रेशियो की। साइड की रेशियो में समझ रहे हैं ना क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर क्या होता है, वही रेशियो होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या कि 2/4, तो इसको हम लोग कहेंगे 1/2, मतलब ये 1:2 में है। कोई भी अमाउंट है वो 1:2 में है। चलिए इसको हम लोग समझेंगे अभी। तो cos थीटा क्या हो गया आपका, cos थीटा क्या होगा, b बाई एच। टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी। और ये तीनों जो फॉर्म होते हैं, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये तीनों का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है। ये तीनों का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cot थीटा होता है। cos का क्या होता है आपका, sec थीटा होता है। sin का क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो इसकी वैल्यूज को हम लोग सीधे इनवर्स कर देते हैं और हमारी वैल्यूज आ जाती है। तो sin cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये p बाई बी है तो ये क्या हो जाएगा, b बाई पी। sec थीटा क्या हो जाएगा, h बाई बी। और cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई पी। ठीक है। आप लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं इसका उल्टा क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है ना। इसका उल्टा क्या होता है आपका, sec थीटा होता है। इसका क्या होता है, cot थीटा। मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, b बाई पी। देखिए लिखे है ना, b बाई पी। उसके बाद sec थीटा का क्या हो जाएगा, h बाई बी। और ये h बाई पी। तो ये क्या है, साइड्स के रेशियो है। और इस साइड्स के रेशियो को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए। और जो भी कैलकुलम है इसका हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। आई होप ये साइड्स के रेशियो समझ में आए कि ये साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स के लेंथ के रेशियो को हम लोग बताते हैं। दो साइड्स के लेंथ के रेशियो को बताते हैं, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको याद करना है। अगर ये चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं तो उसके लिए एक मैंने एक्टिव भी बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है। तो इससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या इसमें गिवन होता है और क्या क्या हमें फाइंड करना होता है, इस बात को हम लोग समझा जाए। ठीक है। तो कभी भी आपको दिया रहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू दे दिया या फिर 4 दे दिया, है ना। और ये हाइट 4 दे दिया, बेस आपका 3 दे दिया। मान लिया अगर इस एंगल की बात हो रही है और ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस फाइंड करिए। तो आपको दिया रहेगा कि ऐसा दिया रहेगा आपका tan थीटा इक्वल टू 4/3, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया रहेगा, 4/3 एंड फाइंड द ऑल रेशियोज, है ना। क्या बोलेगा, फाइंड द ऑल रेशियो। तो ऑल रेशियो फाइंड करेंगे। ऑल रेशियो मतलब किसका रेशियो फाइंड करने वाले हैं आप, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। और ये एक तो दिया ही है। तो हम लोग देखिए अब ये tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है। अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है। if tan theta is equal to 4/3 then find all the ratios, है ना। if tan theta is 4/3 then find the all ratio। तो tan theta यहाँ पे क्या है, 4/3 है। अब देखिए ये रेशियो में लिखा होता है, तो
रेशियो के जब भी हम लोग इंडिपेंडेंट लिखते हैं तो उसमें एक वेरिएबल्स का क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं। कभी भी रेशियो को जब हम लोग इंडिपेंडेंट लिखते हैं तो उसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग वो गलत लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इस P इसको तो डायरेक्ट 4 नहीं ले सकते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या 4k, एक कांस्टेंट का इनटू कर देंगे। वैसे ही B इक्वल टू क्या लिखेंगे 3k, ठीक है। अब हमको P और B मिल गया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके H भी फाइंड कर लेंगे। तो P यहाँ पे क्या है 4k है और B क्या है आपका 3k है, हम लोग H फाइंड कर लेंगे। तो H हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइट का हाइपोटेन्यूज का हमको अगर फाइंड करना है तो H क्या है यहाँ पे, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर और फिर B क्या है आपका 9k स्क्वायर हो जाएगा। जब लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 16 क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर और ये अंडर रूट में होगा। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या आ गया 5k आ गया। मतलब आपको तीनों वैल्यूज मिल गए, किसकी, बेस की, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। अब आप लोग को सिंपली ये वैल्यूज भी पता है और इसके सामने हम वैल्यू रखते जाएंगे, हमारा आंसर आते जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h होता है। परपेंडिकुलर क्या है 4 है और 4k है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5k है। तो किस के करके आंसर क्या आ गया हमारा 4/5। वैसे b/h होता है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h होता है। तो b क्या है 3k है और h क्या है 5k है। तो 3k/3/5। वैसे p/b होता है tan थीटा इक्वल टू तो 4k/3k, तो क्या हो गया 4/3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos थीटा h/p होता है तो h क्या है आपका 5k है और p क्या है आपका 4k है, तो कट गया आपका 5/4, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 6 रेशियो फाइंड कर लेते हैं। एक रेशियो की वैल्यू दे देगा और हमको 6 रेशियो फाइंड करना रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों फिर देखते हैं हम लोग और क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मानना है एबीसी और राइट एंगल किस पे है सी पे है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इस पे राइट एंगल है आपका 90 डिग्री, ठीक है। और दिया हुआ है क्या ए बी इक्वल टू 29, ए बी इक्वल टू 29 एंड बी सी इक्वल टू 21, है ना। ए बी सी ये थीटा दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो फाइंड करना है आपको पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या फाइंड करना है आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा क्या cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हम लोग हमेशा ऐसे लिख लेंगे ट्रिक को में। अब आपको पता है ये साइन थीटा cos थीटा ये tan थीटा है, ठीक है। तो आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका b/h होता है। मतलब p/h और b/h हमको पता करना पड़ेगा। तो p हमें पता ही नहीं है, h तो पता है, b/h भी पता है, पर हमें p तो पता ही करना पड़ेगा। तो p कैसे पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम से पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 29 का स्क्वायर, बेस कितना है आपका 21 का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, 29 का स्क्वायर 841 और 21 का कितना 441, 441, ये प्लस था इधर भेज इसको तो क्या हो गया माइनस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में 1 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0 और 8 में 4 जाएगा 4। तो p आपका क्या हो गया √400 इज इक्वल टू क्या हो गया 20। मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या आ गया 20 आ गया।
अब हमको परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और क्या हाइपोटेनियस भी मिल गया। अब हमको सिंपल वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। पी क्या है 20 है और एच क्या है 29, तो 20/29 और ये बी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच होता है, तो बेस क्या है 21 और ये 21/29। चलिए वैल्यू मिल गई, अब हमको बस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 21/29, तो 21/29 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आपका सॉरी साइन थीटा क्या 20/29, तो 20/29 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 441 बटे ये 841 प्लस 400 बटे 841। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर को ऐसे उतार के न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 841 बटे 841 और दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग घटा लेंगे, तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इसे आपको अपने सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है रेशियो वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो तीनों साइड में दो साइड का वैल्यू गिवन होता है, तीसरे साइड का हम लोग फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, सेक थीटा की, कोसेक थीटा की, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ की हम लोग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे हमको साइन थीटा की रिक्वायरमेंट थी और कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोग पी बाई एच किए हैं, बी बाई एच किए हैं, पी और क्या एच क्या है लिख लिए हैं, और उसके बाद हम लोग सिंपल क्वेश्चन वैल्यू पुट किए और हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, इन राइट एंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो देखिए राइट एंगल आपकी कहाँ है बी पे है, तो ये बी हो जाएगा। हमेशा इस बात को अच्छे से लिखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगी, ए और बी, ठीक है। दिया हुआ है क्या कि राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10a दिया हुआ है, 10a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 10a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो देन वेरीफाई 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो आपको वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, 2 sin a cos a इक्वल टू 1 वेरीफाई करना है आपको। चलिए इसको हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमको किसकी है, साइन ए की है और कॉस ए की है। रिक्वायरमेंट हमें किसकी है, साइन ए की, कॉस ए की है। और हमको ये पता है कि 10a इक्वल टू क्या 1 है, मतलब 10 की जो रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कोई 10a है तो इसका रेशियो क्या होगा p बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे बस दिया हुआ 1, तो हमको पता है कि 1 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यहाँ क्या है 1/1 है, ठीक है। इसको हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे 1/1, परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा √2। अंडर रूट कैसे 2 होगा, जब हम लोग पाइथागोरस से हम लोग आएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाला ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे AC हो जाएगा, सॉरी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको फाइंड करना है, ए बी क्या आपका 1 है और बी सी भी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, क्योंकि 1 + 1 2 होगा, ये स्क्वायर उधर जाता है तो √2 हो जाएगा, √2 हो गया, ठीक है। मतलब आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया √2 आ गया, और ए बी परपेंडिकुलर क्या है आपका ए 1 है और बेस क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए के, नहीं एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस ये है तो ये वाला साइड √2 होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ये एंगल के साइड वाला। यहाँ पे एंगल किस एंगल की बात हो रही है, ए की बात हो रही है। किस एंगल की बात हो रही है,
ए एंगल की बात हो रही है और ए एंगल यहाँ पे कहाँ है, ऊपर है, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी होगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो हमको पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन है, 1 है, और एच क्या है, अपॉन अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। फिर हमको फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी कितना है, बी भी आपका कितना है, 1 है, और एच कितना है, अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमको साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा क्या, 1 अपॉन अंडर 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2। दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, सेम मिल गई। हम लोग क्या करेंगे, बस इसी में पुट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, चलिए हम लोग आइए पुट करके देखा जाए। 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, और कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर 2 इसको 1 अपॉन 2 होता है, 2 2 गया 1। तो हमारा वेरीफाई हो गया क्या, कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1 होगा अगर tan a इक्वल टू 1 होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया है, सिंपल प्रोसीजर है। सीधे आपको फाइंड करना है कि परपेंडिकुलर, पहले तीनों साइड को फाइंड कर लेना है। तीनों साइड को कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद हम लोग साइड की रेशियो लिख लेंगे, हमको याद है, और उसके बाद कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या, रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हम लोग अब देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल के रेशियो के बारे में। जैसे अभी तो हम लोग थीटा ए पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे कुछ एंगल्स आएंगे, मतलब जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इस एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं एंगल्स का यूज आपके क्लास 10th में होता है। आप जब क्लास 10 से क्लास 11th या क्लास 12th में जाएंगे, तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सभी एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सभी एंगल्स के वैल्यू निकालने के बारे में पढ़ेंगे, और सारे एंगल्स को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बस कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में पढ़ने हैं, जिसपे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पे पूछी जाती है। तो आइए देखा जाए कुछ एंगल्स। जैसे अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाया हुआ है, आप उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं। जैसे अगर 0 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 30 डिग्री दिया हुआ है, या फिर 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 60 डिग्री दिया हुआ है, और या फिर 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके किसके वैल्यू होते हैं, ये साइन थीटा, मतलब कोई भी यहाँ पे है, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। मतलब यहाँ पे थीटा की जगह पर 0 रहेगा तो क्या वैल्यू रहेगी, थीटा की जगह पर अगर साइन 30 रहेगा, या फिर साइन 45 रहेगा, या साइन 60 रहेगा, या फिर साइन 90 रहेगा, तो क्या वैल्यू रहेगी। इन वैल्यूज को हम लोग निकालना सीखेंगे भी, और आप लोग कोशिश करेंगे इनको याद करने का। ठीक है, आप लोग जितना याद करेंगे उतना अपना टाइम को क्या करेंगे, बचाएंगे, और आपके लिए यूजफुल भी रहेगा आगे के लिए। तो चलिए, अगर हम लोग इसको चार्ट बना दें, तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक चार्ट बनाया हुआ है, और आप यहाँ पे भी एक चार्ट देख लीजिए और सीख लीजिए कि कैसे वैल्यूज को हम लोग फाइंड करते हैं। ये मैं तो पेंडुलम बन गया हूँ, एक मीन पोजीशन पे 2 एंड 4th मोशन कर रहा हूँ। चलिए, ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज निकालने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, आप लोग उसको जान लीजिए। जैसे हम पहले लिख लेते हैं क्या, 1 2 3 है ना, 4, 1 2 3 4। ओके, ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे होता है 0 1 2 3 4। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और इस पे अंडर रूट लगा देते हैं। 4 से डिवाइड करके अंडर रूट लगा देते हैं, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ 4 से डिवाइड किया।
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। मतलब हम लोग को ये पता हो गया कि साइन जीरो की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। वन अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ पे टू है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू हो जाएगा। वन अपॉन टू हो जाएगा, मतलब टू तो अंडर रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, वन अपॉन अंडर रूट टू। मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन अंडर रूट टू होती है। यहाँ पे थ्री भी बाहर नहीं निकलेगा, पर फोर बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से। किस फॉर्म में निकलेगा, टू में। तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट थ्री बाई टू। और ये देखिए कट गया, फोर से फोर वन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। फोर वन या फोर, अंडर रूट वन की वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक है, अब आपको बस ये वैल्यूज पता है क्या, जीरो, ये वन अपॉन टू, जीरो, वन अपॉन टू, वन अपॉन अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू और वन। इससे आप लोग सारे वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो ये cos थीटा की वैल्यूज होती है ना, ये सारे रेसिप्रोकल होते हैं किसकी, 90 डिग्री की। मतलब इधर वाले इधर और इधर वाले इधर चले जाते हैं। मतलब अगर साइन 90 इक्वल टू 1 है तो साइन यहाँ पे cos 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे cos 30 है 1/2, तो यहाँ पे ये मतलब ये उल्टा आ जाता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट थ्री बाई टू हो गया, यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट टू हो गया, ये 1/2 यहाँ पे आ गया और जीरो यहाँ का यहाँ पे चला गया। मतलब आपको ये पता लग गया क्या कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, जब आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टेन थीटा के बारे में कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी इसी लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको अपॉन करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। मतलब देखिए साइन थीटा है, साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है। और साइन कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, वन है। तो अगर 0/1 हम लोग करते हैं तो आंसर क्या आएगा हम लोग का, जीरो आएगा। 0/1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर हम लोग 1/2 और अंडर रूट 3/2 करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा, 1/√3। यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे √3/2 और 1/√2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, √3 आएगा। और ये 1/1 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 से जब 0 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कुछ नहीं आती, उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब भी किसी भी नंबर को 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको याद भी कर सकते हैं ऐसे कि 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 10 30 की वैल्यू 1/3, 10 45 का 1 और 10 60 का √3 और 10 90 का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉसेक थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। तो cosec थीटा की अगर हम लोग बात करें तो cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 की वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या देती है, नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 को तो आंसर क्या आएगा, 2। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, √2। जब इसको करेंगे तो 2/√3। और जब इसको करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा। ठीक है, वैसे ही जब सेक थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा को रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 2/3 तो 2/√3। ये क्या हो जाएगा, √2। ये क्या हो जाएगा आपका 2। और ये आप पे क्या हो जाएगा, 0 है। क्या है, 0 है। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही बात हम लोग करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओके टेन थीटा फिर से आ गया क्या, हाँ टेन थीटा कटता है तो फिर से आ गया। तो इसको हम लोग वाइप करते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, कॉट थीटा।
कॉट थीटा हमारी 6 वैल्यू होती है 3 3 6। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या है आपका 1 है और 1/0 करेंगे, क्या करेंगे 1/0। इसको आप लोग बेसिकली ऐसे कर सकते हैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल वैल्यू। तो 1090 क्या है नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे कॉट 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये √3 ये 1 ये 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। इन्हीं रेशियोज की वैल्यू आपके क्लास 10th में यूज होने वाले हैं, मतलब 0 से 90 तक। 0 से 90 में भी कुछ स्पेशल है क्या, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इनकी वैल्यू ऐसे निकाले जाते हैं। आपके क्लास 10th में ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि इसकी वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, बहरहाल आपको पता हो गया कि कैसे निकाले जाते हैं, तो आप इसको जान लिए। अब इसको आप लोग यूज में लाना है, अब आप इसे इस टेक्निक से यूज में लाएं या फिर याद करके लाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगर 2-4 बार आप लोग लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।